डॉक्टर फारूक अली की, जब बीएन मंडल मधुपुरा में प्रो वीसी थे तो 24 घंटा एक महिला के साथ ही रूम में बंद रहे हैं। नंबर तो आना चाहिए ना, 00 नंबर ही कहाँ का कल्चर है। परसा की एक महिला लेडी प्रोफेसर है, वो लगभग लोगों को जूलॉजी में 00 नंबर दे दी है। नाम बताएंगे प्रोफेसर? अब उनका नाम हम बता देंगे आपको, जिसके चलते वहाँ के प्रिंसिपल आत्मदाह करने का प्रयास किए, क्योंकि छात्र तो जाकर प्रिंसिपल पीएन कॉलेज परसा की बात करें। हाँ, पीएन कॉलेज परसा की बात करें, जूलॉजी की प्रोफेसर है, सभी छात्रों को 00 नंबर। एक नंबर तो आना चाहिए। जो जूलॉजी ऑनर्स का छात्र है, इतना तो जरूर जानकारी है। या जिनको 00 नंबर आ रहे हैं उनका एडमिशन रद्द कर दीजिए, या उस क्लासरूम का व्यवस्था होगा, लाइब्रेरी का अच्छा व्यवस्था होगा। यहाँ बात होगा सिर्फ ज्यादा पैसा लो और उलूल जुलूल मार्कशीट दे दो, सादा ये। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाब और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। हालांकि हमने यहाँ जो वीसी हैं डॉक्टर फारूक अली जी, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसा उनके गार्ड ने बताया कि वो है नहीं। जब हमने जो रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि वो कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है। या तो आप वीसी से बात कीजिए या पीआरओ से बात कीजिए। बहरहाल अभी हमारे साथ आप देखेंगे तो उज्जवल है। उज्जवल पे यूनिवर्सिटी में आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और जैसा यूनिवर्सिटी का आरोप है इन पे कि इन्होंने वीसी साहब के साथ कुछ अभद्रता भी की है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में अभी क्या कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी किस लिए आए थे? हम अपने शोध कार्य के लिए अपने डिपार्टमेंट आए हुए थे, उसी में जा रहे थे, तब तक आप मिल गए, हम रुक गए। अच्छा, वीसी साहब से मिलने की कोशिश की कि नहीं आज आप? ना, आज हम मिलने के लिए, ना मेरा संगठन अभी मिलने का कोई प्रयास नहीं किया। अभी हम अपने संगठन के माध्यम से, फिर जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष है उसके माध्यम से मांग पत्र भेजेंगे। उसके बाद फिर मेरे संगठन का बैठक होगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे की क्या रणनीति है इस पर तय करेंगे। और इसके बाद अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस आंदोलन के बाद अगर नहीं चेता तो उग्र रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा उज्जवल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें जो खबर मिली कि आप लोगों ने भी यूनिवर्सिटी और वीसी साहब के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है कानूनी, किसमें कितने? देखिए, हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है। जिस छात्रा के साथ फिजिकल हरासमेंट करने का कर्मचारियों के द्वारा प्रयास किया गया है, उस छात्रा के द्वारा महिला थाना में और आरक्षी अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया है। अब वो एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जानकारी है मेरे पास कि उस छात्रा के द्वारा, महिला आयोग को भी उस छात्रा के द्वारा लिखा गया है, जिसका वीडियो फुटेज भी आप लोगों के पास उपलब्ध होगा। तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? आप बता रहे हैं उग्र प्रदर्शन होगा, ये कब तक संभव है और कब तक आपको लग रहा है कि वीसी साहब आपकी मांग को सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे? हमारे संगठन के जो विश्वविद्यालय इकाई हैं अगले सप्ताह मिलकर माननीय कुलपति जी से मिलने का प्रयास करेगा, मिल के अपना मांग पत्र सौंपेगा। अगर वो मांग पत्र पर एक सप्ताह के अंतर्गत विचार नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। धरना प्रदर्शन सांकेतिक अनशन के रूप में शुरुआत होगा, उसके बाद आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, एक आरोप यूमिस पे भी लग रहा है, जो बहुत से बच्चे हैं, जैसा उनका प्रतिशत बताया जा रहा है वो बहुत अधिक है, जिनके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, यूएमएस कंपनी नई कंपनी है, उसको मार्क्स फाइल करने का बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें अकेले वही दोषी नहीं है। जो नए नए 17 बैच के प्रोफेसर आए हैं, जो अदर स्टेट के हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं या अदर स्टेट के हैं, वो बिहार के छात्रों को और ग्रामीण छात्रों को जानबूझकर 2 नंबर 3 नंबर देके प्रैक्टिकल में फेल करा दे रहे हैं या प्रमोट करा दे रहे हैं। उनका मानसा है कि बिहार के छात्र उच्च शिक्षा से किसी तरह वंचित हो जाए। लेकिन ये एब्सेंट जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें किसकी गलती? एब्सेंट तो मार्क्स फाइल सही से नहीं आएगा तो यूएमआईएस क्या करेगा? वो एब्सेंट दिखाएगा ही। उसमें सरासर जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है उनकी जवाबदेही है। माननीय कुलपति को चिन्हित कर उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज अगर बात करें तो उज्जवल का कहना है कि जो फैकल्टीज हैं, समस्या उनमें है, वो जानबूझ के बच्चों के रिजल्ट को खराब कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन है यूएमआईएस, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी भी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन जब प्राथमिक स्तर पर जाइएगा तो विभाग अगर नहीं किसी का मार्क्स भेजेगा या किसी का 2 नंबर भेजेगा तो यूएमएस कहाँ से अपने घर से मार्क्स? अच्छा, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि रिजल्ट में गड़बड़ी किस वजह से हो रहा है? प्रोफेसर नहीं भेज रहे हैं या यूएमआईएस? फाइल उठा के देख लीजिए, या जो छात्र प्रमोट हो रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर या उनका 00 नंबर, 1 नंबर तो आना चाहिए ना। 00 नंबर ही कहाँ का कल्चर है।
परसा की एक महिला लेडी प्रोफेसर है, वो लगभग लोगों को जूलॉजी में 0-0 नंबर दे दी है। जिसके नाम बताएंगे प्रोफेसर? अब उनका नाम हम बता देंगे आपको, जिसके चलते वहां के प्रिंसिपल आत्मदाह करने का प्रयास किए, क्योंकि छात्र तो जाकर प्रिंसिपल पीएन कॉलेज परसा की बात करें। हाँ, पीएन कॉलेज परसा की बात करें, जूलॉजी की प्रोफेसर है, सभी छात्रों को 0-0 नंबर। 1 नंबर तो आना चाहिए, जो जूलॉजी ऑनर्स के छात्र है, इतना तो जरूर जानकारी है। या जिनको 0-0 नंबर आ रहे हैं उनका एडमिशन रद्द कर दीजिए, या उस विभाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर पर शोकज होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं कि आपके बच्चों पर 0-0 नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ मूल समस्या कोई नहीं देखता है। यहाँ छात्रों से आवेदन तो महाविद्यालय में लिया जाना चाहिए। गुठनी का छात्र, मैरवा का छात्र आके यहाँ आवेदन देगा, उसके बाद भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगा तो छात्र होकर आंदोलन करेंगे ही। और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन चंद छात्र नेताओं को टारगेट करके उन लोगों पर कार्रवाई करता है। यही किस प्रकार की कार्रवाई? FIR होता है, अपराधी बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव भेजेगा, नामांकन रद्द होगा। पूर्व में भी परंपरा रहा है, ऐसी नई बात नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन का पूर्व में भी परंपरा रहा है FIR कराना, नामांकन रद्द करना, फिर राजभवन के डांट फटकार के बाद उनका एडमिशन को फिर एक्सेप्ट करना। ये पूर्व से ही परंपरा है यहाँ का, ये नई कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ न क्लासरूम का व्यवस्था होगा, न लाइब्रेरी का अच्छा व्यवस्था होगा। यहाँ बात होगा सिर्फ ज्यादा पैसा लो और उलूल जुलूल मार्कशीट दे दो, सादा कागज पर, बस यही राजनीति है यहाँ का। माननीय कुलपति जी इसके पहले BN मंडल मधुपुरा में एक महिला के साथ 24 घंटा रूम में बंद रहे। हम लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? माननीय कुलपति की जब BN मंडल मधुपुरा में डॉक्टर फारूक अली, हम डॉक्टर फारूक अली की जब BN मंडल मधुपुरा में प्रो VC थे तो 24 घंटा एक महिला के साथ ही रूम में बंद रहे हैं। वहां के छात्रों के द्वारा बंद किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन हस्तक्षेप किया, उसके बाद ही बंधक से मुक्त हुए थे। उस पे आके इनको सफाई देना चाहिए कि जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं गलत है, कि सही वहाँ बंधक बना के रखा गया था। ये बंधक बना के उस पर FIR भी महिला की थी। समय आने पर हम लोग उस FIR को भी देंगे। आपको लग रहा है आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पे, माननीय व्यक्ति पे, आप पे मानहानि का केस हो सकता है, आप पे FIR प्रूफ के साथ अगर दे दे तो माननीय कुलपति जी 24 घंटा के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं उज्जवल, और हालांकि इनका कॉन्फिडेंस देख के जैसा ये बता रहे हैं कि इनके पास सबूत है, और ये VC साहब से पूछ रहे हैं कि अगर ये साबित कर दें तो क्या है वो 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। अब इस बारे में जवाब तो VC साहब ही दे पाएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज भी हम उन्हीं से बात करने आए थे, हम सहयोग बस उज्जवल मिल गए हैं, इनसे हमने बात की। VC साहब मिल नहीं रहे हैं, मीडिया वालों से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं इतना आरोप लगने के बाद, ना ही बच्चों के रिजल्ट में गड़बड़ी होने के बाद, ना ही अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें वो जवाब दें। और जैसा उज्जवल बता रहे हैं कि बच्चे आते तो यहाँ पढ़ाई करने हैं, लेकिन बच्चे जब अपने रिजल्ट की गड़बड़ी को लेके या अन्य जो अनियमितताएं हैं उसे लेकर शिकायत करने आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इन पे FIR हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।